लड़की अपने बैग को काटती है, धीरे धीरे पतला तार निकालती है, उसे सीधा करती है, एक छोर मोड़ती है और फिर कांपते पैरों से 90 डिग्री पर चट्टान पर मजाकिया अंदाज में लेटती है। फिर वह तैयार किए तार को फैलाकर 2 मीटर दूर चढ़ाई की रस्सी बांधने की कोशिश करती है। इस समय गहराई में लड़की थोड़ी हलचल पर पतली बर्फ पर चल रही थी, लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। तार का एक सिरा रस्सी पर लटक गया, लेकिन वह सावधान रही और धीरे धीरे तार को सिकोड़ती रही। 2.5 मिनट में लड़की ने रस्सी का एक छोर पकड़ लिया, लेकिन यह जीवित रहने का सिर्फ पहला कदम था। रस्सी को मजबूती से पकड़कर वह अपना शरीर हिलाने लगी ताकि खुद को चट्टान के दूसरी तरफ फेंक सके। वह सफल हुई, पर खतरा अभी था। नीचे की अथाह गहराई और ऊपर के तंबू को देखकर उसे एक विचार आया। अपने चढ़ाई कौशल का उपयोग करके वह कदम दर कदम तंबू की ओर बढ़ी, जैसे कोई अधूरा जानवर हो, और अंत में एक बड़ी चट्टान पर पहुंची। लेकिन तभी 3 हत्यारे उसके ठीक ऊपर पहुंच गए और चट्टान पर लटकी लड़की को खोजने लगे। हालांकि वह बड़े पत्थर के पीछे छिपी थी, आदमी ने तुरंत अनुमान लगाया कि लड़की नीचे है और उसे ऊपर चढ़ने का कोई इरादा नहीं था। फिर भी ऊपर वाला आदमी बकबक करता रहा, कहते हुए कि जब तक वह कैमरा नहीं सौंपेगा तब तक वह मौत से बचा रहेगा। काफी सोचने के बाद लड़की ने रस्सी पर सफेद कागज लटकाया। नीचे हलचल देखकर तीनों ने समझा वह मान गई। रस्सी खींची, पर सिर्फ कागज था। आदमी ने उठाया, उस पर माँ को संदेश था। ऊपर वाला आदमी गुस्से में था। लड़की मुस्कुराई और आसपास देखा। वह वहीं घर बनाने लगी। उसने सिर पर बक्सुआ लगाया, फिर पुराना तंबू उठाया। रात होते होते हवा में एक साधारण तंबू तैयार हो गया। हिम्मत करके लड़की अंदर जाने लगी। कुछ देर सब ठीक रहा, पर जब उसे लगा अब सो सकती है, तब ऊपर के 3 हत्यारे कुछ करने वाले थे। 2 आदमियों ने भारी बैग उठाया और चट्टान से फेंका। धमाके से लड़की तंबू से बाहर आई, हवा में लटकी, पर संभलने से पहले पत्थरों वाला बैग फिर आया। वह बचाव में उसे पकड़ पाई। रस्सी खींचते देख ऊपर वाले ने साथी को रस्सी ढीली करने कहा। लड़की को फंसा देख आदमी ने चाकू निकाला और रस्सी काटी ताकि नीचे वाली लड़की बंधने से न डरे। पकड़ा, बैग को अथाह खाई में गिरते देखा। लड़की डरी, फिर बिना देर किए चट्टान पर लौटी। शांत होकर घटना याद की, पसीना आया, मौत से बचने का एहसास हुआ। ऊपर वाले ने आह भरी, पर लड़की के चेहरे से लगा कि अभी खत्म नहीं हुआ। तीनों में से नेता अचानक पागल हो गया। रात में उसने पेशाब करते साथी पर भेड़िए की तरह हमला किया। अब नेता के लिए घायल आदमी बोझ था। नीचे की लड़की स्पष्ट रूप से गिरी हुई लाश से डर गई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक और खूनी घटना घटने वाली थी। दूसरा साथी जागा और एक व्यक्ति को गायब पाया। उसने नेता से पूछताछ शुरू की, लेकिन उसका हिचकिचाना संदेह जगा गया। तुरंत उसने एक नंबर डायल किया, लेकिन फोन की घंटी नेता के पास से बजी। साथी को मामले की गंभीरता समझ आई। अब मूर्ख भी समझ गया क्या हुआ था। दोनों भिड़ गए, लेकिन जल्द ही अलग हो गए। नेता स्पष्ट रूप से बेहतर था। उसने साथी का सिर पकड़कर पत्थर पर दे मारा, उसे बांधा और फिर उस पर पेट्रोल डाल दिया। जलती माचिस से आग भड़क उठी। चीखते साथी को देखकर नेता ने बिना दया के उसे गहरी खाई में धकेल दिया। उसका दोहरा मकसद पूरा हो गया। नीचे की लड़की को डराकर और एक समस्या सुलझाकर दांत के शीर्ष पर नेता घबराए विरोधी को देख उत्सुक हुआ। उसने सुरक्षा रस्सी बांधी और खुद नीचे जाने का फैसला किया। रस्सी उतरते ही नेता ने उस व्यक्ति को देखा जिसने उसे परेशान किया था। उसने कहा कि अगर लड़की सबूत दे तो उसे छोड़ देगा, लेकिन क्रूर नेता के सामने लड़की कैसे झुक सकती थी। यह देखकर कि रास्ता बंद है, नेता कठोर होने को तैयार था, लेकिन उसके क्रूर स्वभाव को जानते हुए लड़की कैसे गलती से नेता की सुरक्षा रस्सी ले सकती थी और फिर उसके सीने में छुरा घोंप सकती थी। नेता की याचना पर लड़की के दिल में दया नहीं थी। उसने उसे एक सवारी दी और एक अच्छा नाटक देखा। सुबह के सूरज के साथ जीवन मृत्यु से गुजरी लड़की ने अपने चढ़ाई के अनुभव से 5-5 मीटर ऊंचे पर्वत को फतह किया।